श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि कावड़ शिव महापुराण कथा पूरी हो गई है और कावड़ शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बहुत ही सारे उपाय बताए। यह उपाय विशेष आपको श्रावण अधिक मास के महीने में ही करना है। साथ में श्रावण अधिक मास की अष्टमी है, यानी बुधवार की अष्टमी है। साल में हमने बहुत कम देखा होगा जब बुधवार की अष्टमी पड़ती है, और इस बार तो सोने पे सुहागा हो गया है, क्योंकि इस बार जो है अधिक मास सावन की अष्टमी आ गई है। तो हमारे जीवन की जितनी भी तकलीफ है, समस्या है, सभी को दूर करने का मौका मिला है हमें। तो इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, मुझे कमेंट आया था कि दीदी आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा हमें, फिर भी हमने बेल आइकन पर क्लिक कर रखा है तब भी नहीं आ रहा है। हो सकता है चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ गई है, ताकि आप लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच पा रही है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप तक वीडियो पहुंच रही है तो और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप चैनल पर जाकर सर्च करके यूट्यूब पर चैनल निकाल लीजिए करें, और चैनल निकाल कर फिर आप उपाय ज़रूर देखा करें। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय देखिए, यह उपाय अधिक मास के महीने में ही करने का है और 16 तारीख को, जी हाँ 16 अगस्त को अधिक मास का महीना पूरा होने जा रहा है। फिर हमें 3 साल बाद मौका मिलेगा। तो उसके पहले ये हमारे पास जो मौका आया है अष्टमी तिथि का, यह मौका बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है। और यह उपाय सब लोग करो, क्योंकि यह उपाय है धन संपदा वृद्धि के लिए है। जी हाँ, धन की कमी है, बिल्कुल भी आवक नहीं है। आप नौकरी करते हैं पर पूंजी इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं, ठेला गाड़ी चलाते हैं तभी पूंजी इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी पैसा नहीं है अगर हमारे पास, तो इस उपाय को कर लोगे तो आप 1 रुपया कमाओगे और 1000 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो क्यों मौका गवाए, इस दिन यह उपाय अवश्य करिएगा। अगर आप लोगों को यह उपाय पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, और अगर पता भी है तो कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आखिरी मौका है। फिर तो क्या करना है देखिए, सबसे पहली बात आपको लेना है दीपक। वह भी लेना है कितने, 5 दीपक। जी हाँ 5 दीपक, और उसमें लगाना है लंबी बाती। गोल बाती नहीं लगाए, आपको लगाना है लंबी बाती, और उसके अंदर भरना है हमें घी। तेल का दीपक तैयार नहीं करना है, क्या भरोगे, घी। 5 दीपक तैयार करोगे और अपने ही घर के मंदिर में, सबके घर में छोटा सा मंदिर तो होता ही होता है, या फिर एक मूर्ति हो या भगवान की फ़ोटो लगी हो, वहाँ पर उनके सम्मुख बैठकर 5 दीपक पहले आपको प्रज्वलित करना है। जी हाँ, आपके घर के मंदिर में 5 दीपक प्रज्वलित कर ले। फिर उसके बाद आपको उन 5 दीपकों को उठाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है। अगर आप किराए के मकान में रहते हो तब भी करो इस उपाय को। सेकंड फ्लोर पे रहते हो तब आप क्या करोगे, सेकंड फ्लोर पे रहते हो तो आपका जो मुख्य द्वार हो, नीचे वाला नहीं, सेकंड फ्लोर पे जो मुख्य द्वार हो वहाँ पर दीपक प्रज्वलित रख दीजिएगा। यह विशेष उपाय धन संपदा के लिए अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय, यह एकदम नया उपाय है। देखिए, अगर आपका कोई व्यापार है, नौकरी है, व्यवसाय है आपका, और बिल्कुल भी नहीं चलता है, बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आते हैं, या कोई दुकान है आपकी ऐसी जो बिल्कुल भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो व्यापार वृद्धि का यह उपाय है। क्या करना है देखिए, गुरुजी ने कहा है, जैसे कथा चलती है शिव पुराण कथा, वह 7 दिन की चलती है। तो यदि अगर आप पंडाल में जाकर कथा सुनते हैं, या फिर अगर आप घर पर भी कथा सुनते हैं, तो एक आसन लगाकर कथा सुने। यानी कि ऐसा कथा शुरुआत होती है 2 बजे से, 2 बजे आसन लगाए और उस पर बैठकर 5 बजे तक, आरती पूरी होने तक बैठकर, एक ही जगह बैठकर आप कथा पूरी सुने। और कथा सुनने के बाद उस आसन को, आसन क्या जिस पर आप बैठ के कथा सुनोगे, उस आसन को घड़ी करके रख ले। फिर अगले दिन वापस से जब दूसरे दिन आप कथा सुने तो दूसरे दिन वापस उसी आसन को बिछाए 2 बजे, और कथा पूरी होने तक उसी आसन पर बैठकर कथा पूरी सुने। ऐसा आपको लगातार 7 दिन तक करना है, एक ही आसन पर कथा सुनना है। ठीक है, 7 दिन जब कथा पूरी हो जाए तब उस आसन को, अगर आपका जब व्यापार है, जहाँ बैठकर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, जिस कुर्सी पर बैठ के करते हैं, उस कुर्सी पर उस आसन को रख दे, बिछा दे और फिर बैठे। उसका प्रभाव इतना पड़ेगा कि आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। आपका बिजनेस, आपका व्यापार उन्नति करेगा ही करेगा।
यह उपाय घर का कोई व्यक्ति भी कर ले और फिर उस आसन को उस व्यक्ति को दे दे जो बिजनेस कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है। करके देखिए, अगर आप ठेला गाड़ी भी चलाते हो और जिस कुर्सी पर बैठकर आप ठेला गाड़ी का सामान बेचते हैं, करते हैं, तो उस कुर्सी पर भी उस आसन को आप बिछा लें और बैठकर फिर आपका दुकान चलाए, व्यापार चलाए। फिर देखिए आपको कितनी तरक्की मिलती है। यह उपाय आप किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं। कथा तो रोज ही आती है, जिस दिन से कथा शुरुआत हो प्रथम दिन से इस उपाय को करना आप शुरुआत करना। तीसरा उपाय, अगर आपका बच्चा किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, एग्ज़ाम में बैठने जा रहा है, या फिर वो पढ़ाई करता है और उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है, आप परेशान से हो गए हो, या जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो कि इस बार यह एग्ज़ाम निकल जाए, तो बुधवार की अष्टमी के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। इस बार हमें मौका मिला है तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। कोई एग्ज़ाम आने वाली है और तैयारी कर रहे हैं तब भी इस उपाय को करना। क्या करना है, आपको लेना है दुर्वा, जी हाँ, और उस दुर्वा के आपको 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाकर तैयार करना है। जी हाँ, ऐसे एक बंच बनाया उसमें 21 दुर्वा रखी, दूसरा बंच बनाया उसमें 21 दुर्वा रखी, ऐसे आपको 108 बंच बना के तैयार करना है। जब 108 बंच तैयार हो जाए, उस 108 बंच की एक ही माला बनाना है। जी हाँ, एक ही माला में पूरे के पूरे 108 बंच आपको दुर्वा के लगा देना है। जब वह माला बन के तैयार हो जाए, बुधवार की अष्टमी के दिन आपको शिवालय जाकर, जहाँ गणेश जी विराजमान रहते हैं, जहाँ गणेश जी की मूर्ति रहती है, प्रतिमा रहती है, उन्हें वह माला पहना देना है। जी हाँ, उन्हें वह माला पहना देना है और गणेश जी के आसपास जो भी फूल पुष्प रखा रहे, उस पुष्प को आपको उठाकर अपने घर लेकर आ जाना है। जी हाँ, उस पुष्प को उठाकर घर ले आए और घर लाकर जिस कक्ष में, जिस रूम में बच्चा पढ़ाई करता है या आप पढ़ाई करते हो, वहाँ पर एक कांच की प्लेट में उस पुष्प को रख दीजिए। जो पुष्प मंदिर में गणेश जी के आसपास रखा हो, उस पुष्प को उठा के आपको ले आना है और उस कांच की प्लेट में जिस कक्ष में बच्चा पढ़ता है वहाँ आप रख दीजिए। बस फिर देखिए उस बच्चे का पढ़ाई में कितना अच्छा मन लगता है। साथ में वह बच्चा जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उस एग्ज़ाम में वह फर्स्ट डिवीज़न से अच्छे नंबरों से पास होगा ही होगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हो तो इस उपाय को बुधवार की अष्टमी के दिन, अधिक मास की अष्टमी के दिन अवश्य कीजिएगा। चौथा उपाय है विवाह के लिए। जी हाँ, अगर मंगल विवाह नहीं हो रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, तो बुधवार की अष्टमी है, सोने पे सुहागा है, इस दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। कैसे करोगे, ध्यान से समझिएगा। इस उपाय को करते ही आपके विवाह के योग बनेंगे ही बनेंगे। पर कैसे करना है, देखिए, आपको लेना है 1 कलश भर के चने की दाल। जी हाँ, पूरा कलश ले, उस कलश को पूरा भर के, ऊपर तक भर के चने की दाल भरना। ठीक है, चने की दाल भर दी है आपने। चने की दाल भरने के बाद आपको उसके ऊपर 2 कॉइन रखना है, एक एक के सिक्के रखना है। एक एक के सिक्के रख के उसके ऊपर रखना है पूजा की सुपारी। जी हाँ, गौरी और गणेश के स्मरण करते हुए 2 पूजा की सुपारी उस 21 के कॉइन के ऊपर रख दीजिए और फिर उस कलश का मुंह बंद करके रखना है, यानी पीले कपड़े से मुंह को बांध कर रखना है अपने घर के मंदिर में। जी हाँ, अगर शादी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या काफ़ी समय टलते जा रही है बात, तो इस उपाय को तो अवश्य करना। तो पीले कपड़े से कलश का मुंह ढककर उस कलश को अपने घर के शिवालय में, अपने घर के मंदिर में आप रख दीजिए। रखने के बाद बुधवार की अष्टमी के दिन तो आपने रख दिया है, गुरुवार के दिन सुबह सुबह उठना, चुपचाप उठना, किसी से बात मत करना, मौन रहना। मौन रह के उठ के आपको स्नान कर लेना है, नहाना है। नहाने के बाद, स्नान करने के बाद उस कलश की आपको पूजा करना है। तो पूजा कैसे करोगे, कंकु हल्दी चावल से पूजा कर दे। जी हाँ, कंकु चढ़ा दे, हल्दी चढ़ा दे, चावल चढ़ा दे। चढ़ाने के बाद 2 अगरबत्ती लगाकर महादेव का स्मरण करके, पार्वती माता का स्मरण करके, गौरी और गणेश का स्मरण करके, फिर उसके बाद उस कलश को अपने सीधे हाथ पे रखो, यानी उठाओ मंदिर पे से सीधे हाथ पे रखो और उल्टा हाथ उसके ऊपर ढक कर अपना नाम और अपना गोत्र बोलो। जी हाँ, कलश के ऊपर हाथ रखा और अपना नाम और अपना गोत्र बोला। नाम और गोत्र बोलकर उस कलश को आपको किसी भी पंडित जन को, ब्राह्मण जन को देकर आना है। अब आप जिस भी ब्राह्मण को देंगे वह कलश, तब आपको चुप रहना है, बोलना नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे,
अब आप सोचोगे दीदी हम बोलेंगे नहीं तो देंगे कैसे, सही बात है। तो क्या करें, अपने साथ किसी को लेकर जाए और उसे बोल दे कि वह बोल देगा कि पंडित जी हम ये कलश लाए हैं आपको देने के लिए, तो आप इनसे ले लीजिए, ऐसा बोल दें। तब चले जाइएगा और वो ब्राह्मण जी को, पंडित जन को उस कलश को दे दीजिएगा और उनके चरण स्पर्श करके आ जाइए। बस इतना से यह उपाय बुधवार को रखेंगे और गुरुवार के दिन ब्राह्मण जन को दे देंगे। यह करके देखिए उपाय, फिर देखिए आपका मंगल विवाह कितनी जल्दी पूरा होता ही होता है। 5वां उपाय इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है। देखिए, रोग से तकलीफ से ग्रसित हो, कोई ना कोई बीमारी अगर आपके शरीर में है या स्किन संबंधी बीमारी है, त्वचा रोग है और आप परेशान हो गए हो, तो आप इस उपाय को तो अवश्य करना। क्या करना, एक बेलपत्री और 1 लोटा जल लेकर शिवालय पहुँचो। जी हाँ, 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री लेकर शिवालय पहुँचो। शिवालय पहुँचकर सबसे पहले चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री। जी हाँ, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए बेलपत्री और उसी के ऊपर आपको चढ़ाना है 1 लोटा जल। जी हाँ, 1 लोटा जल उसी के ऊपर चढ़ाना है, पर वह विशेष आपको करना है महादेव का एक नाम लेकर। जी हाँ, केवल बाबा का एक नाम लोगे, वह नाम है शंभेश्वर महादेव। जी हाँ, क्या नाम लेंगे, शंभेश्वर महादेव। शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर जल समर्पित कर दे, जल को झेल ले, जल का आचमन कर ले, यानी जल को पी ले। साथ में जो बेलपत्री आपने चढ़ाई है उस बेलपत्री को बाबा से औषधि के रूप में मांगे और शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बेलपत्री को महादेव को देखते हुए चौखट के बाहर खड़े होकर चबा चबा कर खाना शुरुआत कर दे। जी हाँ, बस यह विशेष उपाय, अगर आपको सफ़ेद चमड़ी पड़ गई हो, काली चमड़ी पड़ गई हो या कोई ऐसी तकलीफ है, बीमारी है जिसकी दवाइयों का सेवन तो कर रहे हैं पर दवाइयों से असर नहीं पड़ पा रहा है, तो एक बार बुधवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को करके अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिनको आवश्यकता है इन उपायों की उन तक ये वीडियो पहुँच सके तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।